और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफ़तों बलाओं मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। अच्छा जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कचौरी और साथ ही उसी सेम मटेरियल से मैं बनाऊँगी चिकन समोसे भी, यानी कि एक ही मटेरियल को और एक ही डो को मैं दोनों चीज़ों में यूटिलाइज़ करूँगी। प्रोसीजर सारा सेम ही होगा, बाकी आगे डिफ्रेंसीशन कचौरी की और समोसों की वो तो आपको पता है अलग हो जाएगी, लेकिन डो सेम ही होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कचौरियों में और सब्ज़ी जो भी मैं मटेरियल बना रही हूँ, जो फिलिंग बना रही हूँ, उसमें मैं ये सब्ज़ियाँ भी बीच में शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास ये एक शिमला मिर्च है, इसको भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। थोड़ी सी गाजरें हैं, ये भी चॉप कर लूँगी। प्याज भी और थोड़ी सी गोभी है, ये भी चॉप कर लूँगी। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो आप इसकी बहुत बारीक कटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कि जो है चिकन मेरे पास 750 ग्राम था, इसको मैंने बॉईल कर लिया। मैंने बॉईल इस तरह से किया, 2 तेज़ पत्ता डाले, नमक डाली, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च डाली, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली और थोड़ा सा सिरका डाला ताकि चिकन की एक तो स्मेल निकल जाए और जो है वो चिकन टेस्टी सा जो है ना वो बॉईल हो जाए। इसको हम बाद में श्रेड करेंगे। श्रेड के भी अगेन 2 तरीके हैं, आइदर यू वांट टू डू इट अ चॉपर और या फिर आप इसको हाथ से ही श्रेड कर लें, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि मैं सिनेरियो और सिचुएशन देख के इसको भी उसी तरीके से चॉप कर लूँगी। के बीच में 3 कप मैदा लिया है, सिंपल प्लेन मैदा, नॉट ऑल पर्पस फ्लावर और समथिंग लाइक दैट। सिंपल प्लेन मैदा है मेरे पास। उसमें मैं आधी चम्मच के करीब डालूंगी अपना नमक, 1 चम्मच में उसमें डालूंगी अजवाइन। अच्छे तरीके से इसको हाथ पे मसल लीजिएगा, उससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। तकरीबन आपने 3 टेबल स्पून डाले होते हैं। ये मेरे टेबल स्पून नहीं है, ये मेरे टी स्पून के करीब हैं, तो मैं इसमें कम से कम 6 स्पून ये वाले घी के डालूंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो हमने इसको सिर्फ डो के साथ मिक्स करना है। ठीक है, पानी अभी नहीं डालना, आपने इसको अच्छे तरीके से डो के साथ आप इसको मिक्स कर लें, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ऑलराइट, 2-3 मिनट अच्छे तरीके से ये मिक्स करने से आपकी जो मैदे की डो है ना, मैदा है और जो घी है ना, उसको मिक्स करने से आपके ऐसे बॉल्स बनने लग जाएंगे। समोसे को क्रिस्पी करने के लिए और कचौरी को भी क्रिस्पी बनाने के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के अपनी डो को अच्छा सा नीड कर लेंगे। ठीक है, तो 4-5 मिनट के लिए अपनी डो को इस तरीके से रैप करके क्लिंग से रख देंगे। ठीक है, ऑलराइट जी, नाउ लेट्स स्टार्ट सब्जियों की चॉपिंग। मैंने छन्नी भी अपने पास रख ली है, टब रख के सब्जियां मैंने सारी धोई नहीं है, साथ साथ इनको हम काट के रेंडर ही कटिंग करनी है। कोई वो ज़्यादा फैंसी कटिंग मैंने नहीं करनी, क्योंकि ऑल्दो मैंने इसको चॉप ही करना है। ठीक है ना, तो ये हम लोग अब अपनी सब्जियों की चॉपिंग भी साथ साथ शुरू कर देते हैं। सिर्फ आपके सामने मैं रैंडम और एक ही छन्नी पे मैं आज डालती जाऊँगी। जिस तरह उस दिन मैंने टर्किश कबाबों के लिए उसको अलग अलग छन्नी में डाला था, वैसे नहीं करेंगे। बस एक ही छन्नी में मैं सारी सब्ज़ी, टर्किश कबाब में तो मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियाँ डाली थी, इसमें बस जो अवेलेबल हैं आपके पास वो सब्जियाँ ऐड कर लें। मैं सारी सब्जियों को चॉप करके इसमें डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, और सा सरसों का तेल यूज़ करूँगी। मैं इसके बीच में शामिल कर दूँगी अपना प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों का जो चॉप हमने किया है वो सारा एक साथ ही बीच में शामिल कर देंगे। फिर इनको ऐड सम मसाला, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पिसा धनिया डालूँगी और 1 चम्मच भर के मैं इसके बीच में डालूँगी लाल मिर्च की। ठीक है, एज तो इट इज़ टोटली ड्राई, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई है। तो जो वेजिटेबल्स मैंने श्रेडेड की हैं मैं वो इसके बीच में डाल दूँगी। थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी ताकि ये उसमें कुक भी हो जाए और सोया सॉस हमारा ड्राई भी हो जाएगा। और साथ ही मैं इसके बीच में थोड़ा सा चिली सॉस भी डालूँगी। ठीक है, और चिकन को भी मैं चॉपर करने लगी हूँ, चिकन को भी मैं चॉप करके ही बीच में शामिल हूँ। मटीरियल हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ऑलरेडी ये पक रहा है। ऑलराइट जी, ये आप देख सकते हैं मैंने चिकन को भी इसी के बीच में श्रेड कर लिया। ठीक है, चॉपर में ही श्रेड कर दिया और मैं साथ साथ उसके बीच में भी डालती जाऊँगी। ऑलराइट जी, ये कंप्लीट मटेरियल मैंने इसके बीच में श्रेड करके डाल दिया है। अच्छा, ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं, फिर हम अपनी बाकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट चीज़ जो हम तैयार करेंगे अपने कचौरी की फिलिंग को क्रिस्पी करने के लिए, वो है ये 2 चम्मच के करीब हमारे पास देसी घी, और देसी घी कह रही हूँ, नॉर्मल घी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर, ठीक है। 2 चम्मच घी है तो 2 चम्मच के करीब ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और साथ में इसके बीच में डालूँगी सिर्फ ये अपनी छुरी की टिप, ठीक है, ऐसे टिप इसमें डालूँगी मीठा सोडा, और सोडा नहीं है ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है ना। बस ये डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके, और इसकी पतली सी स्लरी सी जो बनेगी ना, वो हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो आपने इस मिक्सचर को लेके नोट करनी है कि मैंने आपके सामने पहले 2 चम्मच डाला था कॉर्नफ्लोर, और 2 चम्मच ही मैंने डाल दिया था अपना घी, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर तो ये मिक्सचर में आपको ऑयल नज़र आता है, 5 मिनट आप इसको बाहर रख के देखिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें से जैसे घी है आपका रूम टेम्परेचर पे स्प्लिट हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, तो आपने इसके बीच में और कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये चम्मच से गिरे ना। ये देख रही हैं अब आप, अगर तो ये चम्मच से गिर रहा है तो आपने इसके बीच में और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना, ठीक। ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट डो होगी और बहुत मज़े की सॉफ्ट भी होगी, काफ़ी देर पड़ी रहने से। प्लेट में इसको इसी तरीके से जो है वो पतले पतले फ़िलहाल इसके पेड़े बना रही हूँ, और उसके बाद देखूँगी कि कितने कितने पेड़े किस किस हिसाब से बनते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह से सिंपल ही कट कर रही हूँ ताकि पेड़े मेरे एक निकल आएँ। फिर हम फर्दर उसको देख लेते हैं कितना बड़ा और कितना छोटा पेड़ा हमारे पास आ रहा है। जी, हम इतने साइज़ का जो है ना, आप देख सकते हैं, इतने साइज़ के सारे पेड़े बना लेते हैं। ये बिल्कुल इक्वलेंट होंगे, ये हमारी कचौरी, इसमें एक एक कचौरी भी बन जाएगी और 2-2 समोसे भी निकल आएंगे। ऑलराइट जी, ठीक है, ये हमारे कुछ पेड़े हो गए हैं जो हम समोसे में इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक साइज़ के पेड़े हैं कचौरियों के लिए रख लिया। मैं इन पे सबसे पहले कचौरी की फिलिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे करनी है। ऑलराइट जी, सबसे पहले हल्का सा डो को लगा के ना उसके ऊपर खुश्का मैदे का ही खुश्का लगाइएगा, ठीक है। हम इसका पेड़ा फ्लैट सा बना लेते हैं और नॉर्मल तरीके से ही बेलना जैसे हम पेड़ा बेलते हैं। ऑलरेडी जी, पेड़ा हमारा तैयार हो गया। अब ये जो मैदे की स्लरी हमने बनाई हुई थी, सॉरी कॉर्नफ्लोर की, ये हम इसके ऊपर जो है ना वो आराम से अप्लाई कर देंगे, और मेक श्योर कि आपने पूरे पेड़े के ऊपर इसको अप्लाई करना है। ये सारे पेड़े मैंने उस तरीके से बना के रख दिए हैं। अब सिंपल हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको कवर कर देना, ठीक है। वे में सारे पेड़े मैं बना के रख लेती हूँ अब समोसों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपने सिंपल पेड़े बना के रख लेने हैं। ऑलराइट जी, इसको एक और लेयर देंगे। सिंपल उसी तरीके से हमने इसको हाथ से फैलाना है, ठीक है। हाथ से फैलाते हुए, बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही आपने इसको फैला के, और वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको एक और रेल दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को दोबारा एक एक दफ़ा और लेयर देते जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर कि ये उसके अंदर ही रहें और ड्राई ना हो। सिंपल आपने क्या करना है कि इसको जो पेड़ा बनाया है उसको बीच में से कट करके सिंपल इस साइड पे आपने पानी लगाना है, कोई और चीज़ नहीं लगानी, कोई मैं इसमें स्लरी नहीं बना के लगा रही, सिंपल पानी लगाऊंगी और कुछ भी नहीं। जो डी की साइड है ना, डी की साइड, इस साइड पे पानी लगेगा, और उसके बाद हम इसको पलट के समोसे का शेप दे देंगे। गॉट इट? बस सिंपल एज दिस। और इस तरह से पॉकेट बना के अब हम इसके बीच में समोसा की फिलिंग करेंगे। ज़्यादा बड़े समोसे मैं नहीं बना रही, दरमियाने साइज़ के समोसे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ऑलराइट, ये समोसे की फिलिंग होगी। अगेन इसकी सारी टॉप पे भी इसी तरीके से हम पानी ही लगाएंगे और कोई चीज़ नहीं लगाएंगे। गॉट इट? और फिर इसको हम ऊपर से बंद कर देंगे। दैट्स इट।
एक शीट ये नीचे तैयार हुई है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने दूसरी शीट रखी है अपनी बटर पेपर की, और आप अब इसी तरह से प्लास्टिक शीट्स भी रख सकती हैं। ये समोसे हमारे तैयार हो गए हैं, कचौरियाँ भी इन्हीं के ऊपर मैं साइड पे रख दूँगी और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, नाउ कम बैक टू द कचौरी। कचौरी के लिए सिंपल आपने हाथ से ही पेड़े को स्ट्रेच करना है, और पेड़ा जो है वो आपका मेक श्योर कि आपका पेड़ा स्क्वायर में ही रहे, ठीक है ना। पेड़ा आपका स्क्वायर शेप में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये इसी में होगा, इसको राउंड नहीं करना आपने, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें। अगर हाथ से होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता क्योंकि मैं कमरे में बैठी हूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं हो रहा। इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, ठंडा है कमरा, इसी लगा हुआ, ठीक है। इतना पेड़ा आपने इसका निकाल लेना है। अब हम इसके बीच में फिलिंग रखेंगे अपनी, ठीक है। इस तरीके से हम फिलिंग जो है वो बीच में डालेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शंस में इसको बंद करेंगे। बनाने का तरीका आप क्या है, ठीक है। उसको आपने यहाँ करना, इस तरह से दरमियान में पकड़ना है, और ये साइड भी इसी तरीके से आपने पकड़नी है, और फिर ये साइड भी इसी तरीके से आपने पकड़नी है, एक स्क्वायर की तरह। इनको आपस में बंद कर दें, इसको इधर से बंद कर दें, सिंपल बंद होगा, ठीक है। आपको कोई फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाली को इधर से बंद कर दें और इस वाली को इधर से बंद कर दें, ऐसे पॉकेट की तरह। समझ आ रही है आपको? ये चारों खाने आपने बंद करके अब ये वाला टिप इधर रख दें, ये वाला टिप इसके ऊपर, ये टिप इसके ऊपर और ये टिप इसके ऊपर, सिंपल, ठीक है। ये दूसरा तरीका हमारा हो गया। फिलिंग बंद है बिल्कुल आपकी, ठीक है। फिलिंग आपकी किसी सूरत भी नहीं खुलती, बस आप इसको इसी तरीके से प्रेस करें पेड़े की तरह, और फिर इसको अपने हाथ से फ्लैट कर दें, ठीक है। फ्लैट करेंगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसके साथ चिपक जाएगा। ये चिपका हुआ ही खुलेगा कभी भी नहीं। सॉस पैन में शिफ्ट कर दिए क्योंकि मेरे पास और कोई इस तरह का डीप बर्तन नहीं था, मेरे पास ऑयल बहुत कम ज़्यादा था। आप फ्राई करते हैं, ठीक है। ये अभी ठंडा ही है तकरीबन, ठीक है। अभी ये गर्म नहीं हुआ। हम कचौरियाँ इसके बीच में डाल देते हैं। आप देख रहे होंगे कि कचौरियाँ अभी उसकी तह के ऊपर ही हैं, ठीक है, तह में चली गई हैं, ठीक है ना। ये खुद ही रेज़ होंगी, जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा कचौरी आराम आराम से रेज़ होकर ऊपर आती रहेगी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं ऑयल में बबल बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं अभी भी इसके बीच में बिल्कुल कोई चमचा कोई चीज़ नहीं चलाऊंगी। ये खुद रेज़ होकर ऊपर आएंगी और देखिएगा एंड पे ये ऑयल पे तैरने लग जाएंगी, तब हम इसकी साइड को टर्न करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कचौरी हमारी माशाल्लाह से फूल के ऊपर आ चुकी है। अब इस टाइम पे मैं कचौरी को टर्न करूँगी, नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और काफ़ी हद तक ये फूल चुकी है, ठीक है। इस स्टेज पे हम कचौरी को टर्न कर देते हैं दोनों साइड्स की, ठीक है, आराम से। बस अब ये हल्की आंच पे दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पकती रहेगी आपकी कचौरी, ठीक है। बिल्कुल आपके सामने है कचौरी, ना खुली है, ना ही फटी है, ना ही कहीं से क्रैक हुई है, ना इसमें से मसाला बाहर निकला है, और माशाल्लाह से दोनों साइड से देखिए परफेक्ट तैयार हो गया। अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 मिनट लगे हैं तैयार होने में, ठीक है। अब हम एक समोसा भी है हमारे पास, वो भी तल के देखते हैं कि वो कैसा बना है। समोसे के क्रिस्पनेस आप उसके ऊपर बबल्स आने से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना मज़े का क्रिस्प होगा। ये लेयर्स बनी हुई और सब लेयर्स बनी हुई हैं, बिल्कुल परफेक्ट। सही लग रहा है, बिल्कुल टेस्टी। ओके, वो बाइट फिर फ़ोन गर्म हो गया था इसलिए उसकी लाइट बंद हो गई थी। समोसे भी तैयार हो गए हैं, वो भी बहुत क्रिस्पी हैं और कचौरी भी बहुत क्रिस्पी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।